अब मैं बात करूंगा एलन मस्क के ऊपर, जो आज दुनिया के सबसे रईस इंसान है। कुछ चीजें सीखने को हैं एलन से। एलन दुनिया के आज सबसे रिचेस्ट आदमी है। नंबर 2 पे हमारे अदानी साहब हैं, और अदानी साहब और एलन मस्क की संपत्ति में दुगने का फर्क है। ओहो, पहले में और दूसरे नंबर में हाफ का फर्क है। यानी अदानी साहब की संपत्ति की दुगनी संपत्ति के मालिक हैं एलन मस्क, राइट। तो एलन मस्क से सीखने के लिए क्या कुछ है। मैं एलन मस्क की जिंदगी में कुछ चीजें आपको बता देता हूं। मोबाइल बंद कर दीजिए, फोटो वोटो मत खींचिए, ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान फोटो में लग जाएगा। फिर मैंने आपको कहा फोन को बंद कर दीजिए, फोन का कोई काम नहीं है अभी हमारे बीच में। फोन आपकी जिंदगी में रुकावट है अगले कुछ देर के लिए, बंद कर दीजिए इसको। फोटोग्राफ मत खींचिए, लिखिए। ये आदत डालिए अच्छी सी। गंदी आदत है फोटो खींचना, अच्छी आदत है लिखना। तो एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप कैसे दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट आदमी हैं, सबसे ऊपर अंक तालिका में आप हैं। तो कोई सीक्रेट, कोई ज्ञान की बात, कोई सक्सेस सीक्रेट हमको बताएं। तो मस्क कहते हैं कि मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं, मैं गोल सेट करता हूं अगले 10 साल के। मैं अगले 10 साल के गोल सेट करता हूं कि मुझे अगले 10 साल में क्या 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 जिंदगी में करना है। पेपर लेता हूं, पेन लेता हूं, अगले 10 साल में क्या क्या करना है वो लिख लेता हूं। किसी ने पूछा ये कौन सा बड़ी बात है, तो सब करते हैं। कह रही मैं जो उसके बाद कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनो। अब मैं ये सोचता हूं कि जो गोल्स मैंने 10 साल में लिखे थे, मैं उनको 1 साल में कैसे कर सकता हूं। जो लक्ष्य मैंने अपने 10 साल के बनाए थे, कैसे पॉसिबल है कि मैं उन सबको 1 साल में कर लूं। तो सामने वाला कहता है ये तो पागलपन है, ये तो होगा नहीं। उन्होंने कहा मैं जानता हूं ये नहीं होगा। तो बोला फिर क्यों लिखते हो। बोला फिर इसलिए लिखता हूं कि जो आदमी 10 साल में वो गोल करने जा रहा है और मैं 1 साल में करने जा रहा हूं, मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊंगा। हो सकता है मैंने 50 गोल लिखे हों और 20 पूरे कर लिए हों, 30 ना किए हों, लेकिन अगर मैंने 1 साल का लक्ष्य नहीं लिखा होता तो ये 20 भी नहीं होते। फैंटास्टिक। एलन मस्क से एक चीज सीखने की जरूरत है, हिट अबाउट द मार्क। ऊपर के बारे में सोचो, आगे के बारे में सोचो, बड़ा सोचो। और मैं आपको बता देना चाहूंगा हाईली कॉम्पिटिटिव है। एलन मस्क की जिंदगी की 7 प्रमुख क्वालिटीज में आज आपको बताना चाहता हूं, जो आप अपनी जिंदगी में काम ला सकते हैं, जो आपके करियर में आपकी हेल्प कर सकती है। इंसान है, हार्ड मास का पुतला है और दुनिया का सबसे रईस आदमी। देखो बात यहां पर आपके मोहल्ले के रईस आदमी की नहीं, अगर आपके मोहल्ले का भी जो सबसे रईस आदमी होगा ना, उसकी चाल देखो कैसी होगी। आप जिस सिटी में रहते हैं, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, सोचिए, आप याद करिए आपके मोहल्ले का सबसे रईस आदमी कौन था, और देखो उसका घर कैसे होगा, उसके पास गाड़ी बंगला मकान रहे होंगे। और जो आदमी आपकी सिटी का सबसे रईस होगा, सोचो उसकी शान कैसी होगी। और जो आपके स्टेट का सबसे रईस आदमी होगा, उसकी शानो शौकत कैसी होगी, सोचो। और जो हमारे देश का सबसे रईस आदमी है, उसकी शानो शौकत कैसी होगी, अदानी साहब। और जो दुनिया का सबसे रईस आदमी है, सोचो उसकी जिंदगी क्या होगी, कितनी सारी कंपनियां चलाता होगा एक ही आदमी। और फर्स्ट जनरेशन है, ऐसा नहीं कि बाप दादा के जमाने से पैसा आ रहा है। फर्स्ट जनरेशन, हाईली कॉम्पिटिटिव। एशले वांसी ने उनका इंटरव्यू लिया कि वाइफ, पहली वाइफ, एशले वांसी बहुत बढ़िया राइटर थे, उन्होंने उनकी पहली वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया। जस्टिन विल्सन से उन्होंने पूछा कि एलन मस्क स्कूल कॉलेज में कैसे थे। तो जस्टिन विल्सन ने एक बड़ा जबरदस्त एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि एक बार जब एग्जाम हुए तो मेरे मार्क्स थे 97 और एलन मस्क के 98 थे। तो चूंकि वो जीत चुके थे, क्योंकि वो नंबर 1 थे, मेरे 97 थे, उनके 98 थे, उसके बावजूद वो टीचर के पास गए और टीचर को कहा मेरी कॉपी रीचेक करो, मुझे लगता है मेरे और भी ज्यादा होंगे, मुझे लगता है मेरे। जीतने के बाद भी उनको लगता है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है मैं उससे और बेहतर हूं। इवन वो जीत चुके हैं, इवन उनके मार्क्स सेकंड वाले से ऑलरेडी ज्यादा हैं, वो नंबर 1 है, बावजूद उसके जो कंपटीशन की भावना है ना, वो एलन मस्क को एलन मस्क बनाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन। पागल आदमी है ये। 47वां बर्थडे कैसे मनाया आप जानते हैं। आपके जान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एलन मस्क जब 47वां बर्थडे में एंटर कर रहे थे तो उन्होंने 47वें बर्थडे में कमाल। हमारे यहां बर्थडे कैसे मनाता है, पार्टी, ये वो, दारू बियर, पार्टी चल रही है, डांस हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे डांस हो रहा है, जिस होटल का बिल भर रहे हैं उसका EMI है,
और बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं। और दुनिया का सबसे रईस आदमी अपना बर्थडे कैसे मना रहा है? इसने 47वां बर्थडे जब बनाया तो 24 के 24 घंटे काम करके बनाया। He didn't slept for 1 minute. वो 1 मिनट नहीं सोया उस 47वें बर्थडे पे। और 24 के 24 घंटे इस आदमी ने काम किया और उसने बोला बर्थडे मैं इस तरीके से मनाता हूं, मेरी अचीवमेंट ही मेरा सेलिब्रेशन है, मेरे गोल्स ही मेरी सेलिब्रेशन है। मैं ये पागलों की तरह सेलिब्रेट नहीं करता हूं, मैं सेलिब्रेट करता हूं काम करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट टाइम डेडलाइन। ये अपने चीजों को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। एलन मस्क एक बहुत अच्छा कोट मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि अगर आपको अपना घर साफ करना है, आपको अगर अपने घर की सफाई करनी है और आप सोचते हैं कि मेरे घर की जो साफ सफाई है उसको करने में मुझे 6 महीने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपको आपका घर साफ करने में 6 महीने लगेंगे। उसने कहा आप सोचो कि मेरा घर 3 महीने में साफ होगा, तो यकीनन आप अपने घर को 3 महीने में साफ कर सकते हैं। और अगर आपने निश्चय कर लिया कि मुझे अपने घर को 1 महीने में साफ सुथरा करना है, तो मेरा दावा है कि फिर आप 1 महीने में कर लेते हैं। घर तो वही है, एक ही चीज का फर्क है, वो है निश्चय, डिटर्मिनेशन। मजे की बात तो यह है शॉर्ट टर्म डेडलाइन जुलाई अगस्त सितंबर 50,000 कार का हाई ऑर्डर था टेस्ला का 2018 में। 50,000 कार्स का ऑर्डर था जो कि इम्पॉसिबल था एक तरीके से किसी भी कंपनी के लिए बनाने में, लेकिन इसने टारगेट लिया, इसने कहा 100% डिलीवर करेंगे, चाहे कुछ हो जाए डिलीवर करेंगे। और 3 महीने के अंदर सारे रिसोर्सेज लगा दिए, पूरी ताकत लगा दी और 50,000 गाड़ियां डिलीवर कर। मैं आपको बता देना चाहूंगा सेल्फ एजुकेशन। आपको हैरानी होगी कि टेस्ला में डिग्री की जरूरत नहीं है नौकरी पाने की। टेस्ला इज द ओनली कंपनी जहां पर डिग्री नहीं मांगी जाती। आप हैरान हो जाओगे, वहां पर वो लोग एम्प्लॉय हैं जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। टेस्ला में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं गाइस, क्योंकि मास्क का सिंपल सा फिलॉसफी है कि स्कूल एजुकेशन आपको रिच बना दे, इसकी कोई गारंटी। आपका आर्ट जो आप सड़कों पे सीखते हो वो आपको सफलता की बुलंदियों पे लेके जाता है। आपको हैरानी होगी जान के कि एलन मस्क अपनी जिंदगी में क्विक डिसीजन लेने में सबसे 1 नंबर आदमी है। ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, क्विक डिसीजन। टेस्ला का मशीन टूल खराब हो गया, मैं पढ़ रहा था कहीं, टेस्ला का मशीन टूल जिससे गाड़ियां बनती हैं, एक टूल खराब हो गया और वो टूल सिर्फ फ्रांस में बनता था, फ्रांस में। तो किसी ने कहा आप ऑर्डर डालिए, 2 दिन के बाद आपके पास टूल आ जाएगा जिससे आपका पूरा का पूरा फैक्ट्री चल सकता है। उसने बोला कितने दिन बाद आएगा? उसने बोला 2 दिन बाद। इस आदमी ने अपना प्राइवेट जेट उठाया, फ्रांस चला गया, टूल लेके शाम को लौट आया, बोला काम रुकना नहीं चाहिए, काम रुकना। इस आदमी को नंबर 1 क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, इस आदमी को दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए क्योंकि इसके पास कारण है नंबर 1 की। आई कांट। आपको जान के हैरानी हो जाएगी, अगली चीज लिखिए मैंने, आई कांट। ये डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, इसकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। किसी ने इसको बोला कि दिस इज इम्पॉसिबल, इसने बोला ये क्या होता है। किसी ने इसको कहा ये काम तुम नहीं कर सकते, बोला ये क्या होता है, मैं नहीं कर सकता, ये क्या होता है, ये तो मुझे समझता ही नहीं है कुछ। आई कांट। आपको हैरानी होगी जानकर कि स्पेसएक्स जो एलन मस्क की कंपनी है जो स्पेस में यान छोड़ती है, सरकारें छोड़ती हैं तो सुना था कि सरकारें स्पेस में यान छोड़ती हैं तो सुना था, लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी छोड़ जाए, ये कोई गजब काम कर दिया इसने। और आपको हैरानी होगी कि 2006 में यूएस ने अपना टाइटन 4 लॉन्च करना था। इन 2006 सुन के हैरानी होगी आपको कि यूएस ने अपना टाइटन 4 जो स्पेस में जाना था वो लॉन्च करना था। और सेम टाइम पे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अपना फाल्कन 1 लॉन्च करना था, सेम टाइम पे। तो यूएस गवर्नमेंट ने एलन मस्क को कहा कि आप अपना जो लॉन्च है वो डिले कर दीजिए, बिकॉज हम सरकार है, हम अपना लॉन्च करना चाहते हैं और आपका और हमारा लॉन्च सेम डेट्स पे आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। ये बंदा पैसिफिक आइलैंड चला जाता है, वहां से परमिशन लेके आता है और यूएस के लॉन्च से पहले अपना रॉकेट लॉन्च कर देता है। बड़ा अपन रुकने फुकने वाले। आई कांट, ये शब्द इसके शब्दकोश में 7वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीरियसली। एलन मस्क की सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप अपनी जिंदगी में उतार सकते हो कि छोटी छोटी चीजों को कितना सीरियसली लेता है। याद, टेस्ला पहली कंपनी थी जिसने इलेक्ट्रिक कार बनाई दुनिया के अंदर। उससे पहले तो सब लोग फ्यूल पे चलते थे,
डीजल एंड पेट्रोल एंड ऑल, राइट? मालूम चल गया कि डीजल और पेट्रोल 2040-45 तक खत्म हो जाएगा, गैसेस 2070-80 तक खत्म हो जाएंगी। तो एक हमको विकल्प चाहिए।